मान लीजिए कि एक गिलहरी है जो पहले एक अखरोट खाने के लिए अपने स्थान से बाईं ओर 10 मीटर तक जाती है और फिर वापस लौटकर दूसरा अखरोट खाने के लिए दाईं ओर 25 मीटर की दूरी तय करती है। मान लीजिए कि गिलहरी को यह पूरी दूरी तय करने में कुल 5 सेकंड का समय लगता है। दोनों तरफ की दूरी तय करने में 5 सेकंड का समय लगता है। अब हमें यह ज्ञात करना है कि इस गिलहरी की औसत चाल और औसत वेग क्या है। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड और औसत वेग को हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं। हम पहले गिलहरी की औसत चाल ज्ञात करते हैं। औसत चाल को हम कुल तय की गई दूरी बटा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के रूप में परिभाषित करते हैं। इस प्रकार औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमें कुल तय की गई दूरी और उसमें लगा कुल समय पता होना चाहिए। यहाँ गिलहरी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? हम देख सकते हैं कि गिलहरी पहले बाईं ओर 10 मीटर जाती है और फिर वापस लौटकर दाईं ओर 25 मीटर जाती है। यानी गिलहरी द्वारा तय की गई कुल दूरी 35 मीटर है और इस पूरी दूरी को तय करने में उसे 5 सेकंड का समय लगता है। इसलिए गिलहरी की औसत चाल 35 मीटर बटा 5 सेकंड यानी 7 मीटर प्रति सेकंड है। अब चलिए देखते हैं कि औसत वेग की गणना हम कैसे करेंगे। तो औसत वेग को हम विस्थापन बटा समय के रूप में परिभाषित करते हैं। इसका मतलब औसत वेग ज्ञात करने के लिए यहाँ हमें गिलहरी का विस्थापन पता होना चाहिए। अब विस्थापन क्या होता है? तो ध्यान रखें कि विस्थापन का मतलब कुल तय की गई दूरी नहीं होता है। विस्थापन को हम वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा उसकी अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी के रूप में परिभाषित करते हैं। यह कुल तय की गई दूरी नहीं होती है। इसका मतलब विस्थापन यह दर्शाता है कि वस्तु अंततः अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। उसके प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की सीधी दूरी कितनी है। इसलिए यहाँ गिलहरी का विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें यह देखना होगा कि गिलहरी शुरुआत में कहाँ थी और फिर अंत में वह कहाँ है। उसकी इन दोनों स्थितियों के बीच की सीधी दूरी ही गिलहरी का विस्थापन होगा। ध्यान रखें कि यहाँ हमें यह नहीं देखना है कि गिलहरी ने कुल कितनी दूरी तय की है, बल्कि हमें केवल यह देखना है कि अंत में गिलहरी अपने प्रारंभिक स्थान से एक सीधी रेखा में यानी कि न्यूनतम दूरी के रूप में कितनी दूर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गिलहरी पहले यहाँ पर थी, फिर वह यहाँ गई और अंत में वापस लौटकर यहाँ चली गई। यानी 5 सेकंड के अंत में गिलहरी यहाँ थी। यही उसकी अंतिम स्थिति है। अब यदि हम गिलहरी के प्रारंभिक स्थान और उसके अंतिम स्थान के बीच की सीधी दूरी देखें, न्यूनतम दूरी देखें, तो यह दाईं ओर 15 मीटर है। यही गिलहरी का विस्थापन है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि विस्थापन एक सदिश राशि होती है। इसका मतलब हमें विस्थापन के साथ यह भी बताना होता है कि विस्थापन किस दिशा में हुआ है। यहाँ गिलहरी का विस्थापन दाईं ओर 15 मीटर की दूरी पर है। अब चूंकि हमें गिलहरी का विस्थापन ज्ञात है, इसलिए इसका औसत वेग होगा 15 मीटर बटा 5 सेकंड यानी 3 मीटर प्रति सेकंड और यह वेग दाईं ओर होगा। चूंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए वेग भी सदिश होगा। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं। हमने देखा कि गिलहरी की औसत चाल 7 मीटर प्रति सेकंड है। तो क्या इसका मतलब यह है कि गिलहरी ने हर सेकंड 7 मीटर की दूरी तय की? हमें यह कहीं भी नहीं बताया गया है। इसलिए हो सकता है कि गिलहरी ने पहले सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय की हो और फिर उसने शेष 25 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय की हो। तो फिर औसत चाल का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि गिलहरी ने 5 सेकंड में जितनी दूरी तय की है, यदि उतनी ही दूरी को वह 5 सेकंड में एक समान चाल से तय करती तो वह हर सेकंड 7 मीटर की दूरी तय करती। औसत चाल का यही मतलब है। इसी तरह यहाँ औसत वेग का मतलब यह है कि यदि 5 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तक गिलहरी का विस्थापन एक समान दर से होता तो गिलहरी हर सेकंड 3 मीटर विस्थापित होती। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कार है जो 50 मीटर की दूरी तय करके एक दुकान तक जाती है और फिर वापस चलकर अपने मूल स्थान पर आ जाती है और कार को दोनों ओर की यह पूरी दूरी तय करने में कुल 20 सेकंड का समय लगता है। अब मेरा प्रश्न है कि कार की औसत चाल और औसत वेग क्या है? क्यों ना वीडियो को रोककर अब आप पहले स्वयं इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ औसत चाल के लिए हमें
कुल तय की गई दूरी और कुल समय चाहिए। यहाँ कार द्वारा तय की गई कुल दूरी 50 मीटर दाईं ओर और 50 मीटर बाईं ओर, यानी कि कुल दूरी 100 मीटर है और इसमें लगा कुल समय 20 सेकंड है। इसलिए औसत चाल 100 मीटर बटा 20 सेकंड यानी 5 मीटर प्रति सेकंड होगी। पुनः क्या इसका मतलब यह है कि कार ने हर सेकंड 5 मीटर की दूरी तय की? हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो फिर इस 5 मीटर प्रति सेकंड का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यदि कार 100 मीटर की यह दूरी 20 सेकंड में एक समान गति से तय करती तो यह प्रत्येक सेकंड 5 मीटर की दूरी तय करती। औसत चाल का यही मतलब है। अब देखते हैं कि कार का औसत वेग क्या है। तो औसत वेग का मतलब कुल विस्थापन बटा समय होता है। यहाँ विस्थापन क्या है? यहाँ विस्थापन कार की प्रारंभिक स्थिति और उसकी अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होगा। और हम देख सकते हैं कि इस उदाहरण में कार की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही है क्योंकि कार अपने मूल स्थान पर वापस आ गई है। इसका मतलब 20 सेकंड के अंत में कार का विस्थापन शून्य है। उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही जगह पर है, इसलिए विस्थापन शून्य है। इसलिए इसका वेग 0 मीटर बटा 20 सेकंड यानी कि शून्य होगा। लेकिन ध्यान रहे कि इसका मतलब यह नहीं है कि कार ने कोई दूरी तय नहीं की। हमने देखा कि कार ने 20 सेकंड में कुल 100 मीटर की दूरी तय की, लेकिन चूंकि यह अपने मूल स्थान पर वापस आ गई इसलिए इसका विस्थापन शून्य है और इसीलिए इसका औसत वेग भी हमें शून्य मिल रहा है।